उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में पढ़ते, यूपी स्पेशल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर की तरफ सबसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे पहले कि उत्तरी जिला जो होता है आपको सहारनपुर दिखाई देगा। सबसे उत्तर में देखेंगे आप तो सबसे उत्तर में देखिए सहारनपुर होगा। दक्षिण में देखेंगे सोनभद्र है, पूर्व में जो था बलिया है और शामली जो था पश्चिम जिला है। ठीक है, इसको थोड़ा से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर की तरफ जो होता है सहारनपुर है, सोनभद्र जो होता है दक्षिणी जिला है और पूर्वी जिला बलिया है और शामली पश्चिम जिला है। ठीक है, आगे चल लेंगे। आप देखना चाहे तो उत्तर प्रदेश स्पेशल जो होता है नेपाल से 7 जिले लगते हैं। नेपाल से 7 जिले कौन कौन लगते हैं देख लीजिएगा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, ये नेपाल से 7 जिले लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। पीलीभीत लगता है, लखीमपुर खीरी लगता है, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, ये नेपाल से लगते हैं। बिहार से जो होता है 7 जिले लगते हैं। बिहार से देखेंगे, देखिए बिहार से भी देख सकते हैं 7 जिले लगते हैं, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। ठीक है, गाजीपुर जो होता है चंदौली और थोड़ा सा जो होता है यहाँ पर सोनभद्र देखेंगे, क्या होंगे सोनभद्र। 1 2 3 4 5 और एक ऊपर जो होता है 6। ठीक है, कुशीनगर 7 जिला हो जाएंगे। झारखंड से जो होता है सिर्फ एक जिला सोनभद्र लगता है। छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक जिला कौन लगता है सोनभद्र लगता है। ठीक है, सोनभद्र की 4 राज्यों की सीमा बनाती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। नोट कर लेंगे। ठीक है, सोनभद्र से जो होता है सोनभद्र की 4 राज्यों की सीमा लगाती है, एक बिहार, दूसरा झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। देख रहे हैं, टोटल मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा 11 जिला जो होता है मध्य प्रदेश से लगते हैं। देख रहे हैं, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। ठीक है, ये भी जिला लगता है। कुल 11 जिले जो होते हैं मध्य प्रदेश से लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रदेश के सबसे कम जिलों को सिर्फ जिले को एक को स्पर्श करने वाला जिला जो होता है ललितपुर। नोट करिएगा, ललितपुर। यहाँ पर देखेंगे राजस्थान से 2 जिले लगते हैं, याद रखिएगा, मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा 2 जिले लगते हैं। फिर इधर देखेंगे आप दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली से 2 जिले लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर देख रहे हैं, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद देख रहे हैं ना, ये दोनों यहाँ से गौतम बुद्ध नगर और बागपत दिख रहे हैं ना, ये देखिए। ठीक है, हरियाणा से देखेंगे 6 जिले लगते हैं, काउंटिंग कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक जिला सहारनपुर लगता है, बस एक जिला हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर लगता है। शिक्षा की बात करें 2011 में साक्षरता जो होती है देखेंगे तो 77 यहाँ देखिए, पुरुष की साक्षरता 77.3%, स्त्री की जो होता है 57.2% है। नोट कर लेना। और कुल साक्षरता जो होता है 67.7%। ठीक है, अगर महाविद्यालय की बात करेंगे तो महाविद्यालय की संख्या 7,391 है और विश्वविद्यालय की संख्या जो होता है 45 है। औद्योगिक प्रशिक्षण 305 है, पॉलिटेक्निक 166 है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 है, मेडिकल कॉलेज 35 है, 2021 तक अद्यतन है, और भी मेडिकल कॉलेज बने हैं। राज्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 9 है, राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज 8 हैं, यूनानी मेडिकल कॉलेज जो होता है 2 हैं, और एम्स की जो खुली है, एम्स में देखेंगे 2 एम्स हैं। ठीक है, रायबरेली में 100 MBBS सीट है, गोरखपुर में जो होता है 126 MBBS सीट है। ठीक है, अगर एम्स की बात करते हैं तो रायबरेली में 100 सीटें हैं और गोरखपुर में 126 सीटें हैं। नोट कर लीजिए। चलिए भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम थोड़ी सी देखें, क्या उत्तर प्रदेश है, प्रदेश का वर्तमान उत्तर प्रदेश है। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश बना। ठीक है, राजधानी आगरा है। आगरा राजधानी सबसे पहले 1836 से 58 तक थी। फिर इलाहाबाद आई, 1836 से 1858 इलाहाबाद थी। वर्तमान उसका नाम प्रयागराज है। फिर आंशिक राजधानी 1921 से लेकर के 1935 तक लखनऊ बनाई गई थी। फिर इसके बाद जो होता है यहाँ पर ये 1858 से लेकर, ये थोड़ा गलत लिख दिया, 1858 से लेकर के, ठीक है, 1858 से लेकर के 1921 तक जो था राजधानी जो थी इलाहाबाद थी। और लखनऊ राजधानी जो थी 1921 से लेकर 1935 आंशिक थी। 1935 के बाद जो था लखनऊ के पूर्णतः राजधानी बनाए थे। ठीक है, स्थिति विस्तार करेंगे। उत्तरी अक्षांश जो था 23.5 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक जो था पूर्वी उत्तरी अक्षांश होता है। पूर्वी देशांतर की बात करें 37 डिग्री जो होता है 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट तक जो होता है मध्य रहती है। ठीक है,
उत्तर और अगर देखेंगे उत्तर दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर है, उत्तर पूर्व की चौड़ाई जो होता है देखेंगे पश्चिम की चौड़ाई पूर्व पश्चिम की तो 650, दक्षिण ठीक है उत्तर और दक्षिण की चौड़ाई देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो आपको दिखाई देगा आपको 240 होगा, इधर से इधर देखेंगे पूर्व से पश्चिम को तो 650 होगा। ठीक है, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। क्यों हुआ था 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ था? तो आपको बता दें 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 जिला को पहाड़ी जिला को काटकर उत्तराखंड का 27वां राज्य बनाया गया था। तो इसकी क्षेत्रफल बात करें 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के क्षेत्रफल का जो था 7.33% क्षेत्रफल पर और भारत का चौथा स्थान रखता है। पहला पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद जो था उत्तर प्रदेश आता है। राजकीय भाषा की बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधिनियम 1992 में हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया। देवनागरी लिपि है। 26 जनवरी 1968 को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। नोट करेंगे 26 जनवरी 1968 को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया। 1989 में उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया। 1989 में द्वितीय। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। 18वीं विधानसभा लोकसभा सीटें की संख्या कितनी होती है? 80 है। ST के लिए अनुसूचित जातियों के लिए जो होता है और जनजातियों के लिए 17 सीट आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 हैं। द्विमंडलीय द्विसदनात्मक है विधानमंडल। ठीक है, विधान परिषद के गठन 1937 में हुई थी। विधान परिषद के गठन 1937 में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा याद रखिएगा। वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या जो होती है 100 है और विधान परिषद की 100 है और विधानसभा की जो होता है 403 है। ठीक है, उत्तराखंड बनने के जो था पहले जो हमारे यहाँ विधानसभा की जो सीटें होती थी वो 425 होती थी, 425। ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो होता है प्रयागराज है। नोट करते रहेंगे प्रयागराज है। ठीक है, और जो था सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला और सर्वाधिक जो होता है सबसे प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। नोट करेंगे संसदीय क्षेत्र जनसंख्या में संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर 2-2 सीटें हैं। ठीक है, प्रदेश का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र बागपत है। सबसे बड़ा गाजियाबाद है, सबसे छोटा बागपत है। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या SC/ST के लिए 84 है। ठीक है, पहले 84 थी, इसमें SC के लिए 84 है और ST के लिए दो सीटें थी, मिलाकर के 86 सीटें हो गई। कितनी सीटें हो गई? 86 सीटें हो गई। चलेंगे देखते हैं टोटल कितनी, 86। आगे चलिए। उच्च न्यायालय लखनऊ है, खंडपीठ जो था उच्च न्यायालय प्रयागराज है, इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ है। और ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में स्थापित थी। 1869 में जो था प्रयागराज लाया गया। पहले आगरा में थी। उच्च न्यायालय कहाँ था? आगरा में थी उत्तर प्रदेश का। फिर बाद में इसे कहाँ लाया गया? फिर इसको बाद में उत्तर प्रदेश में लाया गया। 1869 में उत्तर प्रदेश में लाया गया। कुल 6 औद्योगिकरण है, बहुत याद रखना। 6 औद्योगिकरण है। कौन कौन? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, कागरा, कानपुर, गोरखपुर, ये 6 औद्योगिकरण हैं। ठीक है, भारत प्रदेश में श्रम उच्च न्यायालयों की संख्या याद रख लेगा, 20 श्रम उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, श्रम उच्च न्यायालय 20 हैं। ऋतुएं छोड़ दीजिए, ऋतुएं आप जानते हैं। जलवायु आप जानते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे यहाँ, किसको छोड़िए, ये जो था बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, वनों के प्रकार में अगर देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय वन है, नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, नीलगाय और ठीक है रखे गए हैं, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, पूर्वी जिला बताए दिए हैं, बलिया कोई दिक्कत नहीं, पश्चिमी श्यामली, उत्तरी सहारनपुर है, दक्षिणी सोनभद्र है। सबसे बड़ा जिला जो होता लखीमपुर खीरी और सबसे जो छोटा जिला हापुड़, दोनों याद रखिएगा। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा जिला हापुड़ है। ठीक है, प्रदेश में सीमावर्ती देश जो होता है नेपाल 579 किलोमीटर लगता हुआ। ठीक है, नेपाल के सीमावर्ती बताए दिए हैं अभी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी जो होता है किस सीमा लगती है? मध्य प्रदेश की लगती है 11 जिला, हमने बता दिया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला मध्य प्रदेश 11 जिला। ठीक है, ये हमने बता दिया पहले से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो होता वह जिला जो सर्वाधिक राज्य स्पर्श करता है तो सोनभद्र हमने बता दिया। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 4 जिलों को जो होता है सबसे ज़्यादा। बिहार का जो सीमावर्ती जिले हैं ये भी बता दिए, छोड़ दीजिए। झारखंड का सीमावर्ती जिला सोनभद्र है। उत्तराखंड का जो होता है रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत और मुजफ्फरनगर। ठीक है,
आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ की सीमा सोनभद्र से लगती है। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला छत्तीसगढ़ है। ठीक है, राजस्थान की हमने बता दी, आगरा और मथुरा, ये दो हमने जिला आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश में राजकीय प्रतीक के बारे में चर्चा करना है। तो आप जानते हैं राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस है, क्रौच है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है। ठीक है, एक वृत्त में दो मछलियां, एक तीर धनुष 1938 में इस चिन्ह को जो था 1938 में स्वीकृत किया गया था। राजकीय खेल हॉकी है, राजकीय भाषा हिंदी है, उर्दू दूसरी है, राजकीय नृत्य कथक है, ये आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रतीक तथा मध्य देश में आर्यव्रत यह तथा संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्ष देश के नाम से पुकारा जाता था। वैदिक काल में ब्रह्मर्ष 1836 में जो था उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, और 1877 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अवध और आगरा कहा चलने लगा था। 1902 में जो होता है आगरा अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया, और 1937 में इसे संयुक्त प्रांत कहा गया, और जनवरी 1950 में उसे उत्तर प्रदेश कहा गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम की बात कर लीजिए। वैसे आप पढ़ चुके होंगे, कोई दिक्कत है नहीं प्रथम की बात किया जाए, लेकिन अब पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश तो प्रथम थोड़ी सी देख लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम, चलिए तुरंत कोई समय नहीं लगेगा, बस 5 मिनट लगे। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू देश की प्रथम महिला थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम बार राष्ट्रपति कब लगा था? 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगा था। देश का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य संगठन उत्तर प्रदेश 1956 में। ठीक है, देश का प्रथम वाई जो होता है डाक सेवा नैनी प्रयागराज इलाहाबाद के बीच उत्तर प्रदेश 1911 में। ठीक है, प्रथम विधानसभा का गठन जो होता 8 मार्च 1952 को हुई थी। प्रथम दलित महिला जो होती थी मुख्यमंत्री सुश्री मायावती थी। ठीक है, सुश्री मायावती थी, नोट करते रहिएंगे। उच्च न्यायालय के जो होते प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन थे 1866 से 1871। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा 46 से 47 तक ले। देश का प्रथम एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल 77 से 82 तक ले। ठीक है, प्रथम मुख्य सचिव नियुक्त हुए थे भोलानाथ झा। राज्य का प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? भोलानाथ झा थे 1947 से 1949 तक ले। जो राज्य का जो था प्रमुख जो था निर्वाचन अधिकारी कौन थे? जेके टंडन 1950। ठीक है, जेके टंडन, नोट करिए जेके। अब देखिए जो परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश में, जो हमने ऊपर बताया है कहाँ पूछा गया तो वहाँ पर देखेंगे। उत्तर प्रदेश जो था दिवस किस दिन? 24 जनवरी को मनाया जाता है। भौगोलिक क्षेत्रफल से उत्तर प्रदेश कितना है? 7.33% है। उत्तर प्रदेश सरकार किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली राज्य चिन्ह जो था, कौन से ऐतिहासिक स्मारक है जो जुड़वा मछली राज्य चिन्ह को अंगीकार किया? तो रूमी दरवाजा, नोट करेंगे रूमी दरवाजा से। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा? हापुड़ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के सीमा से साझा नहीं करता है? कुशीनगर नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं होता है, मोर नहीं रखा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो होता है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक सबसे कम क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी, सबसे अधिक संत कबीर नगर कम क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा क्षेत्रफल में? लखीमपुर खीरी है, नोट करते रहेंगे, देखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तरांचल हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा को साझा करता है? हिमाचल प्रदेश उत्तर सीमा में तो सहारनपुर को, ठीक नोट करेंगे सहारनपुर को। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन है? बलिया है। उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा करता है? सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 8, नोट करेंगे। सीमा रेखा 8 राज्यों से मिलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? अर्थात 75 जिले हैं। क्षेत्रवान जिला प्रयागराज कौशाम्बी 1 महीने के लिए बनाया गया, नोट कर लीजिएगा, वो भी पूछा जाएगा। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में सबसे क्षेत्रफल कौन है? चौथा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन? सारस क्रौच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1937 में। उत्तर प्रदेश जो होता है राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1937। उसके पहले संयुक्त प्रांत था। ठीक है, आगे देखेंगे। राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा है, नोट करते रहें। ठीक है, नोट करते रहेंगे। संयुक्त प्रांत का नाम कब बदलकर उत्तर प्रदेश? 24 जनवरी 1950 को। आगरा अवध संयुक्त प्रांत जिन्हें अब तक भारत के नाम से जाना जाता था, वे 1921 में अपनी राजधानी इलाहाबाद में से लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिए थे। ठीक है,
21 में जो था लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिए थे। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश जो था किस राज्य को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? कन्नौज को। नोट करेंगे पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। ठीक है, पूर्व का ग्रास। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन है? पलाश है या टेसू कह सकते हैं, पलाश या टेसू कह सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा है, जान लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चल रहे हैं, सारे एग्जाम में, जरूरी नहीं पीसीएस में, मेंस में पूछा गया, लोअर में पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम, भौगोलिक क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही, आरोही मतलब होता है सबसे छोटा जिला। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में जो होता है उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण में सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। ठीक है, बुंदेलखंड जो होता है आर्थिक क्षेत्र से जनपदों की संख्या कितनी? 7। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी? 7 बुंदेलखंड में। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड आदिकल्प प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। उत्तर प्रदेश का जो था कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा। नोट करेंगे, बुंदेलखंड जो होता है नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर स्थित है? बलिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे कौन स्थित है? अर्थात बलिया है। नोट करेंगे, बलिया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य का साथ एक सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? नेपाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है, वह कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? मतलब उड़ीसा छोड़ दीजिए। भारत में कौन सा सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश। 8 जिला, 1 केंद्र शासित प्रदेश। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश। आगे चलेंगे, देखेंगे अर्थात कौन सा जिला उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? महोबा। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जो होता है क्षेत्र कुल 7.33% पर। ठीक है, पूरे भारत का। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। नोट करते रहिए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो होता है सीमावर्ती राज्य कौन से? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान है। चलिए मिट्टी के बारे में देखते हैं। ठीक है, किस मिट्टी को बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता दी जाती है? बुंदेलखंड में जो होता है प्रमुखता काली कपास मिट्टी। ठीक है, काली कपास मिट्टी को। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कंकरीली, पथरीली। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर, सोनभद्र में। नोट करेंगे, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो बता दें, आगरा और अलीगढ़। नोट करेंगे, आगरा और अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के शुष्क जलवायु क्षेत्र कितने भागों में? 9 जलवायु 9 क्षेत्रों में बटा हुआ। चलिए वन नीति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदेश की वन नीति 1952 में, प्रदेश की द्वितीय वन नीति 1968 में, उत्तर प्रदेश वन नगर निगम जो होता है 1974 में, उत्तर प्रदेश जो होता है वन निगम की स्थापना 26 नवंबर 1974 में। ठीक है, वृक्षादन के देश से उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। पारिस्थितिकी आतंकवादी जो होता है इकोलिप्टस को कहा जाता है। वन महोत्सव का आरंभ जो होता है जुलाई 1952 से शुरू किया। कागज के प्रमुख केंद्र जो होता है सहारनपुर है। नोट करेंगे, सहारनपुर है। देश का पहला जो होता है ग्राम वन घोषित किया गया था बेहलथी ग्राम, सोनभद्र। ठीक है, प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया था बेलहत्थी ग्राम, सोनभद्र को। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म पॉलिसी 2014 में नोडल एजेंसी वन निगम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में एक राजकीय संस्था के रूप में सबसे अधिक वन क्षेत्र को प्रमाणित करने वाला एक संगठन बना। ठीक है, एक संगठन जो होता बना, जो था वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम और परियोजनाएं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो था 1979 में शुरू किया गया था। फल उत्पादन में वृद्धि, बंजर भूमि, सड़क, रेलवे, नहरों के किनारे वृक्षारोपण करने के लिए सामाजिक वानिकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 में शुरू किया गया था। इसके बाद जो होता है एक योजना शुरू की गई सघन वन जो होता वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005-06 में जो था प्रदेश के 22 जिलों में प्रारंभ किया गया। बाद में 2008 में 48 जिलों में इसका विस्तार कर दिया गया था। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन योजना जुलाई 2001 में शुरू की गई थी, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला जो होता है सहभागी वन प्रबंधन निर्धनता उन्मूलन परियोजना 2008-09 में। ठीक है, तराई, विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड और जो होता है संचालित जो होता वन क्षेत्रों में। फिर इसके बाद वृक्ष बंधु योजना शुरू हुई 2007-08 में। वृक्षारोपण और जीव संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हुई 2007-08 में वन क्षेत्र के विस्तार के लिए। फिर यूपी में ग्रीन क्लीन यूपी। ठीक है, ग्रीन यूपी क्लीन यूपी
कब हुआ? 7 नवंबर 2015 को वृक्षारोपण से बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यहाँ देख लेंगे वन्य जीव विहार, थोड़ा सा देख लेंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना वर्ष देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना। मगरमच्छ घड़ियाल का प्रजनन संरक्षण है, फिर घड़ियाल प्रजनन हुआ लखनऊ में, कुकरैल में, और कतरनिया में, बहराइच में। ठीक है, कतरनिया, बहराइच, लखनऊ, कुकरैल में दो घड़ियाल प्रजनन केंद्र बन रहा है, संरक्षण है, नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, नाइट सफारी पार्क इटावा में बन रहा है। ठीक है, बब्बर शेर और लायन सफारी प्रजनन केंद्र है। ठीक है, नाइट सफारी पार्क कहाँ है? इटावा में है। ठीक है, बब्बर शेर और लायन सफारी के प्रजनन केंद्र के रूप में जाना गया। पक्षी अभ्यारण्य देख लेंगे, पक्षी अभ्यारण्य देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, अलीगढ़ में शेखा अली पक्षी अभ्यारण्य, एटा जिला में पटना वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। इसके बाद जो होता है आपका मैनपुरी में देख लेंगे, मैनपुरी में समान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, कन्नौज में जो होता है लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य, हरदोई में जो होता है सांडी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, और जो होता है गोंडा जिला में देख लीजिए, गोंडा जिला में कौन? पार्वती अंगा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ संत कबीर नगर में देख लेंगे बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य नोट करेंगे, बिहार है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बलिया में जो होता है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य। फिर देखेंगे आप प्रतापगढ़ में देख लीजिएगा भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार है। रायबरेली में समस्तपुर पक्षी विहार है। फिर इसके बाद नीचे आएंगे देखेंगे तो उन्नाव में देख लेंगे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य है। महोबा में विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य है। इटावा और आगरा में देखेंगे सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार। देख रहे हैं, इटावा कौन? आगरा और इटावा में सुर सरोवर वन पक्षी विहार। ठीक है, दिख रहे हैं, ये जो थे पक्षी विहार है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद 1984 में उन्नाव में। ठीक है, 2.25 वर्ग किलोमीटर में। समस्तपुर जो था 1987 में रायबरेली में, लाख बहोसी 1989 में कन्नौज में। ठीक, मिलाते चले जाइएगा। सांडी जो था 1990 में हरदोई में, बखीरा 1980 में संत कबीर नगर, ओखला पक्षी विहार 1990 में गौतम बुद्ध नगर, पार्वती अंगा पक्षी विहार 1997 में गोंडा में, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य 1990 में महोबा में, पटना जो होता पटना पक्षी अभ्यारण्य 1991 में एटा जिले में, समान पक्षी अभ्यारण्य 1990 में मैनपुरी में, सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य 1991 में आगरा में। ठीक है, सुराहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य 1991 में बलिया में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य 2003 में प्रतापगढ़ में, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो होता है 2016 में अलीगढ़ में। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो होता है देखेंगे मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर में तक फैला है। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट जो होता है वन्यजीव विहार बहराइच में है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा में। सुहागा पक्षी वन्य अभ्यारण्य महाराजगंज। ठीक है, सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो होता है कहाँ पर है? महाराजगंज में है। ठीक है, आगरा इटावा में राष्ट्रीय चंबल है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य जो होता है कहाँ? बनारस में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव चंद्रौली में है। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्जापुर सोनभद्र में है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बांदा जिला में है। ठीक है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है। ठीक है, ललितपुर में है, नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के जो था प्राणी उद्यान की बात करें, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है। कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान जो होता है गोरखपुर में। ठीक है, शहीद अशफाक उल्लाह खां जो होता है चिड़ियाघर 100 एकड़ में गोरखपुर में निर्माण हेतु प्रस्तावित है। नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम देश की उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में 1977 में स्थापना हुई थी और जो होता 490 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। कहाँ पर बनेगा? दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अब 4 टाइगर रिजर्व तो हमने आपको आज ही बता दिया। कल जो होता करंट में उत्तर प्रदेश समसामयिकी में 5वां टाइगर रिजर्व हमने आपको बताया कि बन रहा है 5वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, वहाँ पर अचानक शेर बाघ मिले हैं, टाइगर मिले हैं, जिससे बनाया गया वो 5वां टाइगर रिजर्व। तो विकल्प में हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप समसामयिकी पढ़ें तो हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए
उत्तर प्रदेश के हाथी रिजर्व की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का हाथी रिजर्व 2009 में, ठीक है, 2009 में जो होता बना था, ठीक है। तराई क्षेत्र में रिजर्व की बात करते हैं, तराई क्षेत्र हाथी रिजर्व 2022 में बना था, ठीक है, नोट करेंगे। 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 13 जुलाई को जो होता है यहाँ पर देखेंगे, 13 जुलाई को 1982 को उक्त बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश वन विभाग का गठन 1855 ईस्वी में किया गया था, नोट करेंगे, ठीक है, नोट करिए। आपको पता लगाना होगा कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में कहाँ स्थापित किया गया था? कतनिया घाट। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो था उत्तर प्रदेश में है, चंदौली में, जनपद चंदौली में, जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? महोबा में, ठीक है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? जिम कॉर्बेट में। उत्तर प्रदेश का मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान पर है? मथुरा में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किन जनपद में? लखीमपुर खीरी में, नोट करेंगे, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। आगे देखेंगे, कौन सा जो था वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कालेश्वर में। उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया महाराजगंज में। शेखा झील नाम से एक राष्ट्रीय पक्षी का विहार जो था बनाया गया अलीगढ़ में, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? 9.327%, ठीक है। वन आच्छादन विच्छादन, ठीक है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, नोट करेंगे। उत्तर प्रदेश का नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जनपद में है। बब्बर शेर सफारी पार्क जो होता है इटावा में है। सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद जो होता है सोनभद्र, नोट करेंगे, सोनभद्र है, ठीक है। सुराहा ताल पक्षी अभ्यारण्य बलिया में। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश वन निगम के स्थापित किया गया था 26 नवंबर 1974 को। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? अमनगढ़, नोट करेंगे, अमनगढ़। अमनगढ़ जो होता है, थोड़ा झील देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से जो होता है प्रमुख झीलें। सुराहा ताल बलिया में है, मोती झील कानपुर में है, करेला झील लखनऊ में है, शेखा झील अलीगढ़ में है, समझपुर रायबरेली में, राधा कुंड झील मथुरा में है। औंधी ताल पूछा गया था, औंधी ताल झील जो होता है वाराणसी में है, ठीक है। बेल्हापारा झील जो होता है कानपुर में है। थोड़ा झील बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। राजाबांध जो होता है झील सुल्तानपुर में, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, ये भी पूछा गया था। कुंद्रा समुद्र झील नवाबगंज झील उन्नाव में है। दरवन झील अयोध्या में है। बरुआ सागर झील झांसी में है। चितौरा झील बहराइच में है। बेला सागर कृत्रिम झील जो होता महोबा में है। बरहा ताल गोखो झील शाहजहाँपुर में है, ठीक है। दंदा नगरी या दरारगर्त झील मिर्ज़ापुर में है। गौर झील जो होता है आपका रामपुर में। सुर सरोवर झील जो होता है आगरा में है, जिससे कि, ठीक है। आगे चलेंगे, मदन सागर झील, जी मदन सागर झील महोबा में है। लिलौर झील बरेली में है। देवरिया झील या लाखबहुसी झील कन्नौज में है। ये दोनों पूछा गया था, ये भी पूछा गया था। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। बेंती झील ये भी पूछा गया था, प्रतापगढ़ में है, ठीक है। गोविंद सागर पंत झील ये भी पूछा गया था, सोनभद्र में। शुक्रताल झील मुजफ्फरनगर में। पार्वती अर्का झील ताल में, ठीक है, गोंडा में। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल की बात कर लेते हैं। तिथि की घोषणा छोड़ दीजिए, ठीक है, तिथि उतनी नहीं पूछा जाएगा। रामसर स्थल देख लीजिए कहाँ कहाँ है, बस उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमियाँ, ठीक है, रामसर साइट में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव। पार्वती अर्का गोंडा में। समान पक्षी मैनपुरी समझपुर रायबरेली। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई सरसरई इटावा में। सुर सरोवर आगरा में है, नोट कर लेंगे, नोट करते रहिएगा। ऊपरी गंगा नदी जो होता है ब्रिज घाट में नरौरा में है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर है। हैदरपुर वन्य आर्द्रभूमियाँ मुजफ्फरनगर, मुजफ्फर। उत्तर प्रदेश में जो तक परीक्षाओं में अब तक क्या पूछा गया है? गंगा और उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? बिजनौर में, ठीक है, बिजनौर से क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, जो पढ़ाए ऊपर। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? ठीक है, मानसर झील, सुरसिर, देवदारी और राजदरी जलप्रपात किस स्थान पर है? चंदौली में है। किस नदी का जो होता है जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सोन नदी का, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? ऊपरी गंगा नदी को। किसको? ऊपरी गंगा नदी को। कुछ जो होता है उत्तर प्रदेश की कृषि और पशुपालन की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, केवल संस्थान की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सभी छोड़ रहे हैं। प्रदेश में औसत जोत का आकार जो होता है 0.7 हेक्टेयर, नोट करेंगे, 0.73 हेक्टेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि जलवायु जो होती है 9 भागों में। अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में, नोट करेंगे। सर्वाधिक
कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के आम प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में है। अमरूद प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र प्रयागराज में है। कन्नौज में पुष्प इत्र के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के आलू को जो था ताज ब्रांड दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। आलू को जो था ताज ब्रांड के नाम से दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। भारत प्रदेश का एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित है। प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो होता है बाराबंकी, नोट करेंगे। प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। इसकी एकमात्र फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित है। आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत में 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण संस्थान लखनऊ में जो था स्थापित है। उत्तर प्रदेश में संतरे की नागपुरी किस्में उत्पादित की जाती है। अदरक की खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक की जाती है। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय जौ उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। नोट कर लेंगे, गाजियाबाद में है। ठीक है, आगे देखेंगे पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। नोट करेंगे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय वन नीति 2013 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में 5.1% वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, निर्धारित प्रीवियस में क्या कृषि से पूछे गए। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन 2017 में। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, ट्यूबल वेल सिंचाई क्षेत्र में सर्वोच्च उत्तर प्रदेश है। यूपी में पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति उपभोग 5 ग्राम है। नोट करेंगे पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग जो होता है 5 ग्राम है। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन किया जाता है बीघा में। ठीक है, गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित दुग्ध उत्पादन से पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान का है इज्जतनगर बरेली। नोट करेंगे जहाँ
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का वैकल्पिक विकास वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान 1983 में स्थापित किया गया था। देखिए, प्रमुख हवाई अड्डे का मिलान करने के लिए देता है, प्रमुख हवाई अड्डा कौन कौन है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं प्रमुख हवाई अड्डे पर। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना कहीं से भी, पर आप केवल स्पीड में 1.5 या 1.25 जो भी क्षमता होगा स्पीड में बढ़ाकर वीडियो देख लीजिए, लेकिन पेपर देखिएगा। अगर आपको एकदम समझ में आता है तो अब अच्छे से 2 घंटा समय देकर उत्तर प्रदेश देख लीजिए, क्योंकि 4 सवाल की बात होती है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट हमने पढ़ा है, वहाँ से जो 8 से 10 सवाल क्वेश्चन आएंगे करंट में, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ेंगे। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मौसी जिसे कहा जाता है, अड्डा लखनऊ में पता ही है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जिसे बाबतपुर हवाई अड्डा कहा जाता है, वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय, वाराणसी में है, बाबतपुर हवाई अड्डा कहा जाता है। और मौसी जो था लखनऊ में, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। आगे देखेंगे, बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है, बमरौली हवाई अड्डा जो होता है कहाँ पर, प्रयागराज में। ठीक है, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है, कानपुर में है, नोट करेंगे। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है, कानपुर में है। आगे देखेंगे हम लोग, गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। ठीक है, आगे देखेंगे, अभी जो नया हवाई अड्डा बना है उसको देखेंगे, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होता है अयोध्या में। ठीक है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, गौतम बुद्ध नगर में है। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। ठीक है, गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशी में है। ठीक है, और आदित्य बिरला ग्रुप सोनभद्र में मिम्योर में निजी हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, निजी हवाई अड्डा। और आप बात करें, झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना एयरपोर्ट है। भारतीय वायु सेना एयरपोर्ट बख्शी का तालाब लखनऊ में स्थित है। ठीक है, बख्शी के तालाब लखनऊ में स्थित है। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में। भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन उत्तर 2023 में 2003 में लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण का गठन अगस्त 2004 में हुआ था। ठीक है, पहली बस सेवा लखनऊ से बाराबंकी 15 मई 1947 को प्रारंभ हुई थी। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है। और जो होता है उत्तर मध्य रेलवे जोन जो होता है प्रयागराज इलाहाबाद में, 2 ही है, पूर्वोत्तर और उत्तर मध्य। उत्तर प्रदेश में रेलवे जो होता है सुरक्षा आयोग का मुख्यालय जो होता है लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में। प्रदेश में जो होता है, प्रदेश में पहली रेलगाड़ी प्रयागराज से कानपुर चली थी 3 मार्च 1859 में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। रेल कोच कारखाना लालगंज रायबरेली में है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 एक देश का लंबा सबसे है प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक, 1920 किलोमीटर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो होता है जलमार्ग प्राधिकरण 1986 में नोएडा में हुआ था। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में, नोट करेंगे, ये पूछा गया, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नागरिक उड्डयन। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी फुर्सतगंज अमेठी में है। ठीक है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग आगरा में है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से प्रयागराज से नैनीक 1911 में चला गया था। 14 किलोमीटर लगभग दूरी है, 14 या 16 किलोमीटर। ठीक है, दूरी पर। तो उससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, गंगा नदी किस भाग में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया, प्रयाग से हल्दिया तक, जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर दूरी जनपदों में मध्य मेरठ से प्रयागराज है। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे जो होता है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, नोट करेंगे, ग्रेटर नोएडा से। आगे देखेंगे, अर्थात ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर। ठीक, गौतम बुद्ध नगर जनपद में। यूपी में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है NH7। ठीक है, वर्तमान में NH19 में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है प्रयागराज इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग के किस नगर से नहीं जोड़ा जाता है, बस्ती से नहीं जुड़ता है। ठीक है, बस्ती से नहीं जुड़ता है। आगे देखेंगे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितना, 302 किलोमीटर है। GT रोड जो होता नहीं गुजरता अलीगढ़ से, तो वहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम गलियारे जिले हैं झांसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की जो होता उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो गलियारे मिलते हैं वो झांसी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़े पूछ दिया गया। ठीक है,
उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहाँ से कहाँ तक चलाने की योजना थी? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? यूपी गेट से गाजियाबाद से राजनगर विस्तार तक। ठीक है। यूपी गेट गाजियाबाद से राजनगर तक। ठीक है। निरसिंह सबसे ऊंची सैलो उत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ बनाई गई? दुधई में। नोट करेंगे, दुधई में। आगे चलेंगे। घोषित राम, नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घोषित राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश का बायोटायर पार्क लखनऊ में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में। नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ दिया गया। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है, नोट करते रहिएगा, बस एक दफ़ा पढ़ लेंगे पूरा याद हो जाएगा। प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क जो था चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम पर रखा गया है। मोतीलाल नेहरू संग्रहालय लखनऊ में है। ठीक है। ब्रांड ताज उत्तर प्रदेश सीजन के उत्तर प्रदेश पर्यटन किस उपागम के लिए अपनाया गया है? समग्रता उपागम के लिए। ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई 1974 में। विजय नगरी अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन बुंदेलखंड सर्किट जो था कौन सा गंतव्य शामिल है? बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर और महोबा। ठीक है। ताज एक्सप्रेसवे कहाँ पर किन शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे आगरा, ग्रेटर नोएडा। ताज एक्सप्रेसवे आगरा, ग्रेटर नोएडा। नोट करिए, आगरा, ग्रेटर नोएडा। ठीक है। आगरा और ग्रेटर। देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्थापित मुगलकालीन जो होता है स्थापत्य। ठीक है। राज्य में स्थापित मुगलकालीन स्थापत्य। जामा मस्जिद संभलपुर में बाबर ने बनाया था। आगरा का किला आगरा में अकबर ने बनाया था। इलाहाबाद का किला प्रयागराज में अकबर ने बनाया था। सलेम चिश्ती का, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप। चले, सलेम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, ये सभी लोग जो था देखेंगे, ये सभी यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, ये सभी जो होता है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, अकबर के द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनाए गए। ठीक है। अगला है जहांगीर का महल जो होता है आगरा में बनाया गया, अकबर ने बनवाया था। ठीक है। अकबर ने बनाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहाँ ने बनवाया था, 2 बार पूछा गया है। ठीक है। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहाँ ने बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा ने जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है। नोट करिए, अकबर का मकबरा किसने? सिकंदराबाद में जहांगीर ने बनवाया था। न्याय का जंजीर जो होता है आगरा में जहांगीर को कहा जाता है। ताजमहल जो होता है आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था। मोती मस्जिद जो था आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था। नोट कर लीजिए। इतिहास से क्वेश्चन जो था 1857 की क्रांति से पूछा जाता है। स्थान सेनापति, ब्रिटिश सेनापति। ठीक है। 1857 क्रांति। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। कैंपबेल, ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल। लखनऊ से जो था बेगम हजरत महल जो था कैंपबेल था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हिरोज था। इलाहाबाद में लियाकत अली कर्नल नील थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कर्नल नील था। और बरेली से खान बहादुर खां कैंपबेल था। ठीक है। 2 नाम लोग याद रखिएगा, कैंपबेल, कैंपबेल। ठीक है। कैंपबेल ने बरेली, कानपुर, लखनऊ में जो होता है नेतृत्व किया था। झांसी से हिरोज ने किया था। इलाहाबाद से और प्रयागराज से, इलाहाबाद और फैजाबाद दोनों जगह से कर्नल नील ने किया था। कर्नल नील नोट करेंगे, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा कांग्रेस का अधिवेशन देखेंगे। 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कुल 9 अधिवेशन हुए थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो होता है 9 अधिवेशन हुए थे, उन्हीं 9 अधिवेशनों को बताएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक जो होता है अधिवेशन जो होता है लखनऊ और इलाहाबाद में। लखनऊ में 3 हुए, इलाहाबाद में 3 हुए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको याद रखना। लखनऊ में 3, इलाहाबाद में 3 हुए थे। ठीक है। कुल 9 अधिवेशन हुए थे, 3 जो था अदर स्टेट में। अब यहाँ पर लिखेंगे लखनऊ अधिवेशन में 1888 में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में जॉर्ज यूलिया ने अध्यक्षता किया था। कांग्रेस का संविधान तय किया गया था। 1892 में इलाहाबाद में हुआ था, बिमलेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। इंग्लैंड में प्रस्तावित था। ठीक है। ये इंग्लैंड में प्रस्तावित था। 1899 में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त ने किए थे। नोट करेंगे। 1905 में बहुत इंपॉर्टेंट है, बनारस में जो होता है वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। गोखले विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। ठीक है। 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, फिर सर विलियम बेडन किए थे। ठीक है। बेडनबर्न किए थे। ठीक है। 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस लीग का समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार 1916 में लखनऊ में
कांग्रेस लीग के साथ समझौता हुआ था। आगे देखेंगे 1925 में जो था कानपुर में सरोजिनी नायडू ने की थी, नोट करिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1946 में मेरठ में आचार्य जे कृपलानी के द्वारा किया था, नोट करिए आचार्य जे कृपलानी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको बता दें थोड़ी सी इसमें, अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में भी आयोजित किया गया था, कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन जो था। ठीक है, 1920 में इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफ कमेटी की बैठक हुई थी। ठीक है, अगर बता दी जाए थोड़ी सी इसमें लाइन देख लेंगे हम। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ और असहयोग आंदोलन के 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर चौरी चौरा स्थान पर हुई थी। इस घटना के कारण जो था स्थगित कर दिया गया। इस घटना में एक थानेदार सहित 23 सिपाहियों की जो थी मृत्यु हो गई थी। 9 अगस्त 1925 के क्रांतिकारियों में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में ककोरी नामक स्थान पर लूट हुआ, जिसे हम ककोरी कांड कहा जाता है। ठीक है, इस क्रांतिकारी में और वो स्थान जहां फांसी दी गई थी बहुत इंपॉर्टेंट है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई थी, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई थी, रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज में। नोट कर लीजिए इन चारों लोगों को फांसी, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को जो होता है नैनी जेल में प्रयाग। इतिहास से क्या क्या क्वेश्चन बनता है थोड़ी सी देख लीजिए। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश की शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों को बैठक बुलाई गई थी, कानपुर में। नोट करेंगे संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक कहाँ बुलाई गई थी, कानपुर में। नोट करिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद सनकादिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, निम्बार्क। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था, बर्नियर। नोट करिए किस फ्रांसीसी यात्री ने जो होता है काशी को भारत का एथेंस कहा था, बर्नियर ने कहा था। नोट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, बर्नियर ने कहा था। ठीक है, आगे देखेंगे चंदावर की युद्ध 1194 राजा जयचिंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। चंदावर के वर्तमान में भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर जो होता है। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, हुलास। नोट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, हुलास। ठीक है, कौन सा क्रांतिकारी ककोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, वो तो खुदीराम बोस। तो विकल्प में रहेंगे जो थे। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कितने जनपद जो होता है, उत्तर प्रदेश में 8 जनपद, कई बार बता चुके हैं 8 जनपद। ठीक है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, हुसैन शाह। नोट कर लीजिए बहुत बार पूछा गया, कौन था, हुसैन शाह था। 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, एम अंसारी। हड़प्पा सभ्यता का जो होता स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था, कलिंजर के था। कन्नौज के महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, राजपाल। नोट करेंगे राजपाल था। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश किस जनपद को शिक्षा के केंद्र के कारण होने के कारण सिराज का हिंद कहा जाता था, जौनपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिराज का हिंद। अगला चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश किले में अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया, तो 1797 में। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंस से अलग करके आगरा का प्रेसिडेंस का अधीन कर दिया गया था 1833 में। महोदया श्री नाम से जाना जाता है कन्नौज। ठीक है, बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, राजा चेत सिंह ने। नोट करेंगे ककोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, गोरखपुर में। नोट करेंगे गोरखपुर में, तो अभी बताए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के समय एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ किसके नेतृत्व में किया गया था, मदारी पासी के, मदारी। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 में हुई थी। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव NG रांगा थे। ठीक है, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया 1856 ईस्वी में। मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी, उत्तर प्रदेश में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। नोट करेंगे कुशीनगर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, 60,000 ऋषियों मुनि ने जो था महाभारत कथा का वाचन किया था, नैमिषारण, सीतापुर नैमिषारण। नोट करेंगे सीतापुर नैमिषारण। अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है, पटियाली से। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि भृगु का जो होता जन्म स्थान माना जाता है, भृगु। ठीक है, रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, अम्बेडकर नगर। किछौछा दरगाह अम्बेडकर नगर में। ठीक है, आगे चलेंगे। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंटीली अर्थात कंकाली टीला खोद कर निकाला गया था, जो कि मथुरा में स्थित है। कहाँ, मथुरा में। जौनपुर में जो था निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण में एक मिसाल बन गया। कौन, इब्राहिम शाह सरकी।
उत्तर प्रदेश के बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कार्यविधि की नींव पे रखी थी? सारनाथ में। नोट करेंगे सारनाथ में। परमहंस योगानंद गिरी जिसके पश्चिम में योग के ज्ञान से परिचित गोरखपुर। नोट करेंगे गोरखपुर। 1857 के विद्रोह कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। नोट करते रहिएगा, ठीक है। अवध की रियासत में उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह के साथ अंग्रेजों में लड़ाई में भाग ली थी? बेगम हजरत महल। शेर का, ठीक है, शेर बलिया कहा जाता था चित्तू पांडे को। 14वीं शताब्दी के मस्जिद में अटाला मस्जिद कहा जाता था, किस शहर में स्थित है? जौनपुर में। अटाला मस्जिद कौन? जौनपुर, ठीक है। आगे देखेंगे अवध राज्य 1722 से 56 मुस्लिम शासकों का शासन था, ठीक है। अवध का शासन करते समय जो था कौन सी उपाधियां की? नवाब। अवध का नवाब। नोट करेंगे नवाब। आगे चलेंगे। गौतम बुद्ध का जो था माँ देवदत्त राज्य किस परिवार में थी? और उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है, कहाँ? बस्ती में। वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मवर्त में था, कौन? बिठूर। नोट करेंगे वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, कौन? बिठूर में, ठीक है। कहाँ था? बिठूर में। नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जोजाग भुक्ति या जया होटी के नाम से जाना जाता था? बुंदेलखंड, ठीक है। 6वीं सदी में जो था 20वीं दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेद कहा जाता था? बुंदेलखंड को। किसको? बुंदेलखंड को। राज हर्षवर्धन ने जो था भद्र विहार नामक ज्ञान के बृहद केंद्र के लिए स्थापना की थी, कहाँ? कन्नौज में। 6वीं शताब्दी के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सूरसेन कहा जाता था, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो होता पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला समाचार हिंदुस्तान जो था संपादक कौन थे हिंदुस्तान के? तो बता दें मदन मोहन मालवीय थे। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर जो होता है उत्तर प्रदेश के किस में? भीतरगांव, कानपुर में। नोट करेंगे कानपुर में। प्रमुख संस्थाएं देखेंगे, प्रमुख संस्थाएं जो तय स्थित है, ये थोड़ा सी ये भी जरूरत है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में 1926 में। ललित कला एकेडमी लखनऊ में फरवरी 1962 में। भारतीय नाट्य एकेडमी लखनऊ में अगस्त 1975 में। हिंदुस्तान नाटक एकेडमी लखनऊ में नवंबर 1963 में। नोट करते रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में 1888-89 में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में 1991 में। लोक जनजाति कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में 1996 में। अयोध्या शोध संस्थान जो था शोध संस्थान अयोध्या फैजाबाद में अगस्त 1986 में। तो प्रमुख संग्रहालय देखेंगे, संग्रहालय राज्य संग्रहालय लखनऊ में 1863 में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर 1995 में। राजकीय संग्रहालय मथुरा 1800 जो होता है। राज्य संग्रहालय राजकीय अलग है, ठीक है। राजकीय संग्रहालय मथुरा 1874 में, ठीक है। राज पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज 1986 में। राजकीय संग्रहालय झांसी 1978 में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में 1996 में। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय आर्ट गैलरी अयोध्या में 1988 में, ठीक है, 1988 में। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में 2003 में पूछा गया है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में 1988 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय रामपुर में। पुस्तकालय और संग्रहालय ABPCS में पूछा गया है, ठीक है, 2004 में पूछा गया है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरावा सिद्धार्थनगर में, ठीक है। आगे देखेंगे जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में बनाया गया था, ठीक है, सुल्तानपुर में 1989 में, ठीक है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद में निर्माणाधीन है। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में 2018 में। कालका विंध्याजीन महाराज ड्योढ़ी कथक संग्रहालय लखनऊ में 2016 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चला है, ठीक है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में 1989 में। लोक कला संग्रहालय लखनऊ और 1989 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रमुख संप्रदाय या कवि प्रवर्तक। पुष्टि संप्रदाय महाप्रभु वल्लभाचार्य पुष्टि संप्रदाय के कवि हैं या पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास। नोट कर लीजिएगा। अष्टछाप कवि पूछताछ में पूछा गया, विट्ठलनाथ संस्थापक थे, कई दफ़े पूछा गया। अष्टछाप के कवि जो होता है कौन कौन थे? सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुजन दास, चित्त स्वामी, गोस्वामी, गोविंद स्वामी, कृष्णदास। ये जो था अष्टछाप के कवि हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। तुलसीदास मत शामिल कर दीजिएगा। कुछ मेले का भी मिलान कर लीजिए, जो मेले लगते हैं उनका मिलान भी कर लीजिए।
कैलाश मेला आगरा में लगता है, कैलाश सिकंदराबाद में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। श्रवणी मेला फर्रुखाबाद में। बटेश्वर पशु मेला आगरा में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। ध्रुपद मेला वाराणसी में। झूला मेला वृंदावन में, ठीक है, वृंदावन में। नौचंदी मेला मेरठ में। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में। ढाई घाट का मेला शाहजहाँपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। लठमार होली बरसाना मथुरा में। सोरो मेला कासगंज में। बाल सुंदरी मेला जो होता है आपके अनूप शहर जो होता है बुलंदशहर में। सैयद सुलार उर्स मेला बहराइच में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। चीज़ तो जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। खिचड़ी मेला लठमाल मोरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम फोकस कर दे रहे हैं, ठीक है। मनकपुर मेला जो होता है। दादरी मेला भारत का दूसरा सर्वाधिक सबसे बड़ा मेला जो होता है बलिया में लगता है, दादरी मेला, ठीक है। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में। रामायण मेला चित्रकूट में। गोविंद शाह मेला चल रहा है अम्बेडकर नगर आजमगढ़ में चल रहा है। शुक्रतार मेला जो था मुजफ्फरनगर में, ठीक है, मुजफ्फरनगर में जो होता। प्रमुख उत्सव जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट, चलिए। गंगा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी प्रयागराज में। सुलह कुल उत्सव आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन होता है सुलह कुल उत्सव में, आगरा में, नोट करेंगे, ठीक है। ताज महोत्सव जो होता है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। मुगल संस्कृति और भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन होता है। कजरी महोत्सव जो होता है मिर्ज़ापुर में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में है, ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में मनाया जाता है, ठीक है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में प्रत्येक कार्तिक मास में मनाया जाता है। कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में जैन मंदिरों में आयोजित होता है। कंपिल जैन मंदिर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सरधना मेरठ में। हरिदास जयंती वृंदावन में। होलिका उत्सव मथुरा में। सैफई उत्सव इटावा में प्रत्येक वर्ष जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। त्रिवेणी उत्सव जो होता है महोत्सव प्रयागराज में मिश्रित संस्कृति का प्रदर्शन होता है। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। कुछ जो होता है नृत्य कला शैलियाँ जो होंगी देख लीजिए। लोक नृत्य देख लीजिए थोड़ा सा इसमें। लोक नृत्य ख्याल नृत्य होता है बुंदेलखंड में। पुत्र जन्म के उत्सव मनाया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। रथ के पहिए पे घड़ा रखकर जो नृत्य किया जाता है। राहुला नृत्य बुंदेलखंड में होता है, ठीक है। लोक कथनों और कहावतों पे मंचन पे किया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई डंडा नृत्य जो होता है बुंदेलखंड में, ठीक है, बुंदेलखंड के हीरो द्वारा किया जाता है। राय नृत्य या मयूर नृत्य बुंदेलखंड में होता है। कार्तिकी गीत नृत्य जो होता है बुंदेलखंड में होता है। पाई डंडा भी बुंदेलखंड में होता है, ठीक है, और रौला भी बुंदेलखंड में होता है। ख्याल नृत्य भी जो होता है बुंदेलखंड में होता है। देख रहे हैं कितना है, बहुत सारे बुंदेलखंड में नृत्य रखा जाता है। और चलेंगे हम लोग जो होता है चौरसिया नृत्य जो होता है जौनपुर में होता है। कहारों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। कर्मा नृत्य होता है मिर्ज़ापुर सोनभद्र में होता है। जनजातियों के किए जाने वाला नृत्य कर्मा नृत्य मिर्ज़ापुर जौनपुर, नोट कर लीजिएगा। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड में कुम्हारों के लोगों को नृत्य किए जाने वेश धारण करते हैं कुम्हार, ठीक है। लठमार दिवारी जो होता है नृत्य करते हैं चित्रकूट में दिवाली के अवसर पर। चौलर नृत्य मिर्ज़ापुर सोनभद्र में अच्छी वर्षा अच्छी फसल के लिए किया जाता है, ठीक है। ठडिया नृत्य सोनभद्र में होता है संतान की कामना के लिए। कड़घोड़वा नृत्य जो होता है पूर्वांचल में मांगलिक अवसर पर किया जाता है। सौरा नृत्य या ढोला नृत्य सोनभद्र के द्वारा मिर्ज़ापुर में आदि समाज के द्वारा किया जाता है। झूला नृत्य और रास नृत्य जो होता है ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। किसमें? ब्रज क्षेत्र। 4 चित्रकारों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। शिवनंदन नटियाल चित्रकार, सत्यम शिवम सुंदरम, 2 बार पीसीएस में पूछा गया, ठीक है। विश्वनाथ मेहता प्यासा ऊँट सुहागी बिंदी विशिष्टि। नंद किशोर शर्मा की कृति कौन है? कालीन ट्रे चीनी बर्तनों के जो होता डिजाइन, ठीक है, इनकी कृतियाँ याद रखिएगा। और महेंद्र नाथ सिंह के जो होता कांगड़ा और काशी शैली की विविधता, इन चारों लोगों का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कालीन ट्रे चीनी बर्तनों के डिजाइन, नंद किशोर शर्मा, महेंद्र नाथ सिंह, कांगड़ा काशी शैली, ठीक है। चले आगे। अब प्रीवियस में क्या पूछा गया है इतिहास से जो अब तक पढ़ें। नवाब शुजाउद्दौला बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा कहाँ? फैजाबाद में। नैमिषारण्य जनपदों किस स्थान पे? सीतापुर, बता दिए अभी ने। गिरिजा देवी किस घराने से? बनारस घराने से। लखनऊ उत्सव या लखनऊ महोत्सव जो होता है 1975-76 से। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है तेरह ताल, ठीक है। लोक नृत्य नहीं है फगुआ, ये नृत्य नहीं है, लोक नृत्य फगुआ हमारे यहाँ नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? चैता। लोक नृत्य क्या हमारे यहाँ? जैता है, लेकिन चैता लिखा जाना, जैता, ठीक है। गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश अवस्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस ऐतिहासिक मेले हिंदू मुस्लिम जो दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला में, ठीक है। जो पीसीएस में पूछा गया उनकी बात कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक देख रेख करने के लिए जो होता है सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, उसकी बिक्री करना। ठीक है, महाकुंभ मेला लग रहा है इसमें 2025 में 12 वर्ष के बाद लगता है, लग रहा है ना, जाके महाकुंभ मेले के बारे में हमने पढ़ा दिया। ठीक है, आगे देखेंगे। लखनऊ रविंद्रालय की स्थापना 1964 में हुई थी। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन चलता है? 31 दिन चलता है। उत्तर प्रदेश के गुरु पूर्णिमा समर्पित है व्यास ऋषि को। ठीक है, किस ऋषि को? व्यास ऋषि को। फारसी का प्रथम जो था कवि थे जिसने अपनी कविता संग्रहालय पर्यावरण में चित्रित किया था? अमीर खुसरो। नोट करेंगे, अमीर खुसरो। आगे देखेंगे। शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी जो था किराना घराने से। अमीर खुसरो विकास में अग्रणी भूमिका खड़ी बोली में। ठीक है, संगीत रत्न पुरस्कार से स्मृति में प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश के उस्ताद शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की याद में। ठीक है, जो था आगे देखेंगे। NCJDC अर्थात उत्तर माध्यमिक शिक्षा सांस्कृतिक केंद्र जयती कजरी केंद्र का आयोजन किस शहर में होता है? वाराणसी में। ठीक है, संगीत शिक्षा में उत्तर प्रदेश जो था प्रथम संगीत महाविद्यालय भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? प्रयागराज वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कहाँ? वाराणसी। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम जीवंत नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को। नोट करते रहिए। कालपी जो था, कालपी किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। ठीक है, नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता के भाईचारे का प्रतीक है। नौचंदी मेला का मंदिर बड़े मियाँ का मजार प्रतिवर्ष लगता है मेरठ में। शाकंभरी देवी का मेला का आयोजन सहारनपुर में। भारत माता का मंदिर वाराणसी में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल जो था उत्तर प्रदेश में आगरा में। नोट करेंगे, सुलह कुल आगरा में। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ है? देवा शरीफ में। ठीक है, दीवारी पाई डंडा लोक नृत्य जो था बुंदेलखंड में। गुदई महाराज तबला वादक किस घराने से? बनारस घराने से। लोक नृत्य कौन है? चरकुला, कर्मा या पांडा नृत्य। उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सी है? तो बता दें, बिरहा चैती ढोला। नोट करेंगे, बिरहा चैती ढोला। ठीक, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड में है। आल्हा लोक संगीत क्षेत्र बुंदेलखंड में है। उत्तर प्रदेश का ब्रजमंडल का संबंध लोक चरकुला में है। ठीक है, कहाँ? चरकुला में। नोट करेंगे, ये नृत्य सांस्कृतिक से जो था संबंधित है। ख्याल और बाज लखनऊ से। रहुला जो था संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। रहुला लोक नृत्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का लोक नृत्य कौन है? रहुला। ठीक है, ये नोट करेंगे। बढ़ैया नृत्य और राई नृत्य। ठीक है, रवाला, बढ़ैया और राई, ये जो होता है लोक नृत्य बुंदेलखंड का। नोट करिए। उत्तर प्रदेश का जो था मुख्य लोक नृत्य धोबिया, राई, सायरा। कार्तिकेय लोक नृत्य कहते हैं। कार्तिकेय एक लोक नृत्य है जो था कार्तिक लोक नृत्य बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश का लोकगीत है रसिया, बिरहा, कजरी। ढोला लोकगीत जो था, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है मेरठ और आगरा में। काम्पिल क्षेत्र किस लिए है? जैन धर्म से, अभी बता दिए। ठीक है, बौद्ध और जैन दोनों को तीर्थस्थल कौशाम्बी है। चुनारगढ़ अनूप वेदिका जिनकी है भरथरी का। नोट करेंगे। किस शहर में जो था कुंभ मेला हो लगता है? इलाहाबाद में। ठीक है, गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? गढ़मुक्तेश्वर में। मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट जो था वाराणसी में। 80 घाट तीनों जो था वाराणसी में। बांके बिहारी मंदिर जो होता है वृंदावन में। प्रेम मंदिर जिसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में 11वां मंजिल जो था पागल बाबा का मंदिर वृंदावन में। ठीक है, वृंदावन में। नोट करेंगे। सारनाथ जहाँ पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, किस शहर में नज़दीक है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश काशी एक प्रसिद्ध जो था भारतीय तीर्थ केंद्र है। किस नदी पर? गंगा नदी पर। ठीक है, इखलास खान रोजा मकबरा, रोजा का मकबरा उत्तर प्रदेश में बदायूं जिला में। ठीक है, आगे देखेंगे। गौतम बुद्ध जो होता है क्योंकि गौतम बुद्ध जो था यहाँ मर गए थे, कहाँ पर? कुशीनगर में। नोट करेंगे, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का जो था एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। रामभर स्तूप। कौन है? रामभर स्तूप। नोट करेंगे। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ चले जाइए। कला मथुरा स्टाइलिंग पारंपरिक कला झांसी में है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कथक है। नोट करेंगे, क्या है? कथक है। क्या करेंगे? कथक करेंगे। और लिखेंगे नौटंकी जो होता है किस राज्य की लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश की नौटंकी। ठीक है, महाकुंभ मेले में खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति अध्ययन करने के लिए बात जो था अध्ययन करने के बाद निर्धारित की गई थी महाकुंभ मेले का। ठीक है,
महाकुंभ मेले का जो होता है निर्धारण किसका अध्ययन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका अध्ययन करते हैं, सूर्य का अध्ययन करते हैं, चंद्रमा का अध्ययन करते हैं और बृहस्पति का। इन तीनों का अध्ययन करके जो होता है हम क्या करते हैं, महाकुंभ मेले का आयोजन करते हैं। ठीक है। ब्रोकेट जो होता है प्रसिद्ध कला है वाराणसी की। फैयाज खान संगीत जो होता है रंगीन घराना जो होता है आगरा के हैं। हद दौला खताब विशेष रूप से जो होता फैला हुआ लोकगीत होता है बुंदेलखंड में। ठीक है। उत्तर प्रदेश बिहार के जो होता है बारिश के मौसम में लोक मनोरंजन होता है झूला क्या होता है, झूला होता है। लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है, पूरब घराना, नोट करेंगे। ठीक है। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश के जो होता है व्यंजन पकाने की विधि को जो होता है लोकप्रिय प्रक्रिया व्यंजन पकाने की विधि केवल दुमपुख्त कहलाती। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा दस्तखान कहलाता है। राधा के जन्म के रूप में निम्न में से कौन सा स्थान जाना जाता है, बरसाना। ठीक है। कौन सा स्थान जाना जाता है, बरसाना, नोट करेंगे बरसाना। आगे देखेंगे बधाई कौन सी विद्या होती है, बुंदेलखंड लोक संगीत। ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है, बिरहा। ठीक है। लठमार होली जो होता है खेली जाती है कहाँ पर, बनारस में, बरसाना में। ठीक, लठमार होली बरसाना में, नोट करेंगे। ठीक है। कौन से गीत राधा कृष्ण के देवत्व के गुणगान करती है, रसिया। उत्तर प्रदेश जो होता है किस जिले में प्रतिवर्ष बाटेश्वर मेला लगता है, आगरा में, नोट करते रहेंगे। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है नवंबर और दिसंबर में। रामलीला और रासलीला जो होता है, रामलीला लोक नाटक है और लोक नृत्य शैली है। ठीक है। रासलीला नोट करेंगे, ये शैली को धारण। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य महिला के सिर पर क्या रखकर नृत्य किया जाता है, तेल के दीपक, नोट करेंगे तेल का दीपक रख के जो होता है हम लोग नृत्य करते हैं, नोट करेंगे तेल का दीपक। ठीक है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, मना है सब कुछ एकदम लगे रहना है, बस इतना जान लीजिए। उत्तर प्रदेश जो होता है नृत्य जो होता है संबंधित नहीं है, कठपुतली नृत्य नहीं होता है। ठीक है। कठपुतली नृत्य नहीं होता है। किस और सोहर गीत जो होता है गायन किया जाता है बच्चे के जन्म पर। ठीक है। बच्चे के जन्म पर देखेंगे सोहर यहाँ लिखा ना, जन्म के समय बच्चे गाया जाता है। ठीक है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड में अहिर समुदाय के द्वारा नृत्य किया जाता है पाई डंडा। ठीक है। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर जो होता है प्रसिद्ध कढ़ाई की जाती है, इसे चिकनकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिकनकरी। हाथ से निर्मित चिकनकरी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है, ये तो हमने आपको पहले बता दिया। ठीक है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है गिद्धा नृत्य हमारे आगरा घराने के जो होता है उस्ताद विलायत हुसैन खां, इनके प्राण लिपिया। ठीक है। उपनाम इनका क्या था, प्राण पिया। ठीक है। छठ पूजा में भगवान की पूजा की जाती है, रवि सूर्य की पूजा की जाती है। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक के बनाए जाते थे, गहरे लाल रंग के चित्र होते थे और अत्यधिक जो है कहाँ मिट्टियाँ पाई जाती है, मिर्ज़ापुर में। ठीक है। मिर्ज़ापुर में। भारतीय तबला वादक का नाम जो जन्म वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, बनारस घराने से संबंधित पंडित किशन महाराज, नोट करेंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में जो था किसका संबंध उत्तर प्रदेश से, सिद्धेश्वरी देवी। कौन सा स्मारक जो होता है यूनेस्को में विश्व धरोहर में, ताजमहल। उत्तर प्रदेश के भारत माता मंदिर वाराणसी में, तुरंत मारते रहेंगे। ठीक है। कुंभ मेला का उत्कीर्ण किया था 2017 में, अब छोड़िए अब ये 2025 वाला पूछेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश किस जिले में, वाराणसी में। काशी सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकला किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था, जहांगीर के। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बोली जाने वाली जो होता है भाषाएं जो होता है हिंदी में उर्दू। ठीक है। उत्तर प्रदेश ज़िले को लखनऊ का नवाब कहा जाता है, लखनऊ नवाबों का शहर जो होता है लखनऊ कहा जाता है। ठीक है। बरसाना होली जो होता है खेली जाती है डंडे से। ठीक है। काम्पिल मेला कहाँ लगता है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ मेला। किससे जुड़ा, जैन धर्म से। माघ मेला जो होता है मकर संक्रांति से दिन शुरू होता है, माघ मेला। लखनऊ घराने के नींव उस्ताद जो होता है किसने डाला था, लखनऊ घराने के नींव बाछू खान ने डाला था, लखनऊ घराना का नींव। ठीक है। आगे रखना कथक घराना उस नृत्य शैली आध्यात्मिक पहलुओं का अधिक ध्यान देता है, बनारस का, नोट करेंगे। भेड़ कुंड जहां अर्जुन द्रौपदी के शादी करने के लिए मछली को निशाना लगाया था, ठीक है, वह फर्रुखाबाद में, कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट चलेंगे। सितार वादक जो होता है इनायत खान, उत्तर प्रदेश संबंधित है इटावा से। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में गीत गाए जाते हैं, कजरी। ठीक है। रंग बिरंगा मंत्र मुक्त कर देने वाला मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है, नौचंदी मेला, नोट करेंगे नौचंदी। फैजाबाद में एक प्रमुख संगीतकार जिसने शास्त्रीय संगीत में ठप्पा शैली का विकास किया था, मुस्तरी बाई। ठीक है। बुंदेलखंड का लोकगीत जो होता है लोकप्रिय गीत कौन था, आला, नोट करेंगे आला, नोट करेंगे आला। आगे चलेंगे। लोक नृत्य आयोजन बुंदेलखंड के जो था फसल कटाई के समय किया जाता है, सैरा। आगरा का मोती मस्जिद कहाँ है, शाहजहाँ।
शाहजहाँ ने करवाया था। मोती मंदिर का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ब्रज बोलने वाले का घर जो था, ब्रज भाषा बोलने वाले का घर किस क्षेत्र को कहा जाता है? निचली दोआब को, निचली दोआब को। आगे चलेंगे। प्रसिद्ध सूफी संत उर्स जो था, उर्स का अवसर हिंदू कैलेंडर में कार्तिक मास के जो होता है प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ के मेले में आयोजित किया जाता है। किसका? वारिस अली शाह के। नोट करेंगे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ? फतेहपुर सीकरी। नोट करेंगे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो होता है रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर रानी अहिल्याबाई। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? संस्कृत। नोट करेंगे, संस्कृत कम। तो ये पार्ट 1 खत्म हो गया। ठीक है, अब पार्ट 2 में जो होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल आज ही आपको पड़ जाएगा, आपको 12 बजे तक दोपहर तक मिल जाएगा। एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसके बाद ये मिल जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है।